उम्मीद है आपको पाइथन सीखने में मजा आ रहा है। आज के इस लेक्चर में बारी है रिलेशनल ऑपरेटर्स को सीखने की। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपने सीख लिए। रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो दो वैल्यूज के बीच का रिलेशनशिप आपको बताते हैं कि आपने जो रिलेशनशिप पूछा है वो है या नहीं है। तो ये कैसे वर्क करता है, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए वापस हम क्या करेंगे, आप जानते ही हैं, हम जाएंगे पाइथन शेल पर, और उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं पाइथन। और पाइथन शेल पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पर इससे पहले कि मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स बताऊं आपको, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटर्स हैं क्या। ओके, तो कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं। एक ऑपरेटर सबसे पहला जो इसमें है वो है ग्रेटर देन। ये आपने सिंबल तो हर जगह देखा होगा, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि जो भी वैल्यू आपने दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर जो वैल्यू है, मान के चलते हैं 5 है, और आपने दी है एक वैल्यू राइट हैंड साइड में, मान के चलिए 7 दिया है, और आप ये पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? पाइथन से पूछ रहे हैं कि क्या 5 बड़ा है 7 से। ये आपने पूछा, रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि है या नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो खुद ही क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप है या नहीं है। ओके, सो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट आना चाहिए या तो होगा, या आपने जो पूछा है वो सही है तो आएगा आउटपुट ट्रू, और अगर आपने जो पूछा है वो गलत है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, तो जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अब क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं? एक होता है ग्रेटर देन, जिससे आप पूछना चाहते हैं कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है क्या वो वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से बड़ी है। एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल्स ऑपरेटर। ये तब होता है जब आप ये जानना चाहते हैं कि दो नंबर्स जो दिए गए हैं ये इक्वल है या नहीं। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल, क्या ये बराबर तो नहीं है? फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और लास्ट में आता है लेस देन इक्वल टू। सिर्फ यही रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो इनको करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। और ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कई बार हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग में, और डिसीजन हम किसी ना किसी कंपैरिजन के बेसिस पर लेते हैं। तो हम इसलिए दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, दो वैल्यूज की तुलना कर रहे हैं, और उनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम आगे के वीडियोस में जो प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब यहां लिखते हैं 5 ग्रेटर देन 3। अब आपको मुझे बताना है, आप मुझे बताएं, अगर हम कंपाइलर रीड करेगा इसको तो कैसे रीड करेगा? पाइथन कैसे रीड करेगा? पाइथन कहेगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि 5 बड़ा है 3 से। आप मुझे बताइए, क्या 5 बड़ा है 3 से? हाँ, 5 3 से तो बड़ा होता है। तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। सही है, ट्रू आया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रू क्या है, हम पहले भी ट्रू कर चुके हैं। ट्रू फॉल्स हम जान चुके हैं। ट्रू का जो डेटा टाइप है वो क्या है? बूलियन डेटा टाइप है, बूल है। एक बार आपके सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। आप जानते ही हैं टाइप कैसे चेक किया जाता है, एक बार करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा टाइप बताओ किसका? 5 ग्रेटर देन 3 का। बेसिकली 5 ग्रेटर देन 3 पहले सॉल्व होगा, आएगा क्या? ट्रू। टाइप आ जाएगा, टाइप क्या आ गया? बूलियन। परफेक्ट। तो इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बूलियन नंबर को वापस करते हैं, बूलियन वैल्यू वापस करते हैं। अब हम चेक करते हैं 5 लेस देन 3। क्या 5 3 से छोटा है? नहीं, 5 तो 3 से बड़ा है। तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। करेक्ट। ठीक इसी तरह से जल्दी से अब सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो हमने कहा 5 इक्वल टू 6। ये देखिए, ये क्या है? इक्वल्स ऑपरेटर है, ये चेक करता है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज किसमें नहीं होना है? असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल्स ऑपरेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम है
लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू RHS में हो, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हो, इसको असाइन कर दो किसको, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर दो। इसका काम क्या है, असाइन करना, इसलिए इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और इसका नाम क्या है, इक्वल्स। इसका काम क्या है, ये चेक करता है, क्या चेक करता है कि क्या ये वैल्यू इक्वल है, चेक्स फॉर इक्वलिटी। परफेक्ट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कई बार नए प्रोग्रामर से गलती हो जाती है कि वो इक्वल्स की जगह पर इक्वल टू कर देते हैं, तो फिर तो एरर आनी ही आनी है। खैर, हमने चेक किया 5 = 6, क्या 5 6 के बराबर है, नहीं है यार, है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। और अगर हमने कहा 5 = 5 तो ट्रू। परफेक्ट, इसी तरह से इसका अपोजिट भी है, क्या है, नॉट इक्वल टू। हमने चेक किया कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 5 के बराबर नहीं है, लेकिन ये तो है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। और मैंने कहा 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। परफेक्ट, अब हम चेक करते हैं कि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन हम देखे थे, अब उनके साथ में इक्वल टू को और कंबाइन कर लेते हैं। तो हमने कहा 5 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिख लेते हैं, 5 लेस देन 6 और 5 = 6, मतलब या तो लेस देन हो, या तो ये होना चाहिए लेस देन 5 लेस देन 6, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो और 5 = 6। इसका मतलब ये हुआ लेस देन इक्वल टू। तो अब इन दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा। तो आप मुझे बताएं कि 5 लेस देन 6 है क्या, यस, करेक्ट। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। लिख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ट्रू है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू आता है तो आप समझिए यह चेक कर रहा है लेस देन के लिए और चेक कर रहा है इक्वल्स के लिए। दो में से कोई भी एक बात ट्रू है तो ट्रू है। तो अगर मैंने लिखा 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो अब लेस देन तो नहीं है, 5 इज नॉट लेस देन 5, लेकिन क्योंकि 5 = 5 है, इसीलिए आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक बार लिख के भी दिखा देता हूं आपको। जब हमने लिखा 5 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, हम चेक कर रहे हैं कि 5 लेस देन 5 है क्या, और क्या चेक कर रहे हैं, 5 = 5 है क्या। हमें दो चीज चेक कर रहे हैं, और पहला क्या आउटपुट क्या आया, फॉल्स आ गया, क्योंकि 5 लेस देन 5 तो नहीं है, 5 तो इक्वल्स टू 5 है, लेकिन दूसरे का आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो जब इन दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। परफेक्ट, जब ये दोनों ही फॉल्स होंगी तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा। तो एक बार हम फॉल्स भी करके देख लेते हैं दोनों कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं, अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या 5 ग्रेटर देन 6 है और 5 = 6 है। क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और 5 = 6 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब दोनों ही कंडीशन गलत हो गए तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो लिखते हैं एंटर, और आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। तो इस तरह से आपने ये सभी ऑपरेटर्स देख लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल्स ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। हमने ये सभी ऑपरेटर्स को सीख लिया, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई होप आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसको हम काफी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।